नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, जिस पर यह प्रयोग किया आपके साथ रहने को तरसेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और यह जो वशीकरण का प्रयोग है ये सिर्फ 24 घंटे में अपना असर दिखाएगा। यानी कि आप जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये वशीकरण प्रयोग करेंगे वह व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके वश में हो जाएगा। तो मित्रों, आज एक बहुत ही बेहतरीन उर्वशी अप्सरा का स्वयं सिद्ध वशीकरण मंत्र आप सभी के बीच में मैं आज देने जा रहा हूं। देवी उर्वशी अप्सरा के विषय में सभी लोग जानते हैं कि यह जो देवी है ये एक अप्सरा है। इनकी सौंदर्य शक्ति इतनी है कि कहा जाता है कि संसार में सबसे सुंदर अप्सरा यदि है तो वह उर्वशी अप्सरा है। लेकिन यदि इस देवी की शक्ति को परखा जाए या फिर इनकी शक्ति को देखा जाए, ऐसे तो हम मनुष्य हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम देवी देवताओं की शक्तियों को परखें, लेकिन फिर भी यदि अप्सराओं की शक्तियों को परखा जाए तो ये शक्ति भी बहुत ही प्रचंड होती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना प्रभाव भी दिखाती है और काम भी करती है। आप किसी भी अप्सरा के मंत्र को यदि जब करना आरंभ कर दें, एकांत में आप यदि इसकी साधना करते हैं तो जैसे चमत्कारिक अनुभव होते हैं उसी प्रकार से ये सारी देवियां चमत्कारिक रूप से काम भी करती हैं। और इसीलिए आज आप सभी के बीच में उर्वशी अप्सरा का एक चमत्कारिक वशीकरण मंत्र देने जा रहा हूं, जो कि शाबर मंत्र है और स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र का प्रयोग आपको यदि किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना हो, आपका कहीं पर काम अटका हुआ है, आपके कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं, कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपके काम किए हुए स्वयं के पैसे निकालने हैं। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि किसी व्यक्ति का काम करते हैं और जब उनका पैसा फंस जाता है तो वहाँ से वो व्यक्ति पैसे नहीं देते, या फिर पैसों से संबंधित कुछ भी। यहाँ तो मैं केवल पैसों की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से वशीकरण करने का यदि बात आता है, या फिर कुछ ऐसी बातें आती हैं कि भाई जहाँ पर आपको वशीकरण करना पड़े सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, या तो अपना काम निकालने के लिए, या फिर आप उस व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति से प्रेम करना चाहते हैं, या फिर यदि आप उस व्यक्ति को, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई पति है वो आपको छोड़कर चला जा चुका हो, या फिर आपकी कोई पत्नी है वो आपको छोड़कर जा चुकी हो, वापस नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था और बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया था कि भाई हमारा प्रेमी या फिर हमारा साथी हमें छोड़कर जा चुका है और हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो इस प्रकार से भी, या फिर यदि कोई व्यक्ति है आप चाहते हैं कि उसका स्वभाव बदल जाए, पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके लिए प्रेमी स्वभाव रखे, तब भी आप इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक है। उर्वशी अप्सरा देवी का मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। आइए मैं इसके साधना पद्धति को आप सभी को समझाता हूं। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करता है वह व्यक्ति अच्छे कामों के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेगा, तब जाकर ही ये मंत्र काम करेगा। अन्यथा ये तो उर्वशी अप्सरा देवी के ऊपर है कि वह आपका काम करके देती हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं एक अनुभव के तौर पर आप सभी को बता रहा हूं कि यदि कोई अच्छा काम इस मंत्र से किया जाए तो वह वशीकरण 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाता है। यदि कोई पत्नी अपने पति को वापस लाने के लिए कर रही है तो भी असर दिखाएगा। यदि कोई पति अपने पत्नी के लिए कर रहा है तो भी ये मंत्र अपना असर दिखाएगा 24 घंटे में। या फिर कोई भी सात्विक काम, आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो भी ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। ठीक है, आइए इस मंत्र का प्रयोग और पद्धति मैं आप सभी को समझा देता हूं। सर्वप्रथम यदि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना हो तो उस व्यक्ति का एक चित्र आपको लेना है, छोटा सा। आपको उत्तर दिशा की ओर एक बाजोट लगाना है किसी भी एकांत कमरे में। बाजोट के ऊपर आपको लाल आसन बिछाना है। लाल आसन के ऊपर आपको चावल और गेहूं दोनों मिक्स करके उसके ऊपर बिखेर देने हैं। इसके बाद आपको वहां पर उर्वशी अप्सरा देवी का एक सुंदर सा चित्र स्थापित करना है। यदि अप्सरा यंत्र है आपके पास तो सोने पर सुहागा होगा। ये मंत्र और भी तीक्ष्ण रूप से प्रभाव करेगा अपना। अप्सरा यंत्र को भी वहां पर स्थापित करें।
इसके बाद आपको एक नारियल भी रखना है उर्वशी अप्सरा देवी के प्रतीक के रूप में। आपको इन सभी सामग्रियों का पूजन करना है विधि विधान पूर्वक। यदि आपके पास अप्सरा यंत्र है तो जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति के चित्र को आपको यंत्र के ऊपर रख देना है, ठीक है। इसके बाद नित्य इन सभी सामग्रियों का, इन सभी चीज़ों का आपको पूजन करना है। उर्वशी अप्सरा देवी का पूजन करना है आपको पंचोपचार से। पूजन करने के बाद, ठीक है, घी का दीपक लगाना है और गूगल का धूप आपको इसमें लगाना है। ध्यान रहे गूगल का ही धूप होना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपको पहले ही दिन, आपको ये जब साधना आप आरंभ करेंगे तो आपको पहले ही दिन आपको संकल्प लेना है। अपने हाथ में आपको, अपने दाएं हाथ में आपको एक जल लेना है। थोड़ा सा आपको संकल्प करना है कि हे जल देव, मैं आपको साक्षी मानकर उर्वशी अप्सरा देवी के वशीकरण मंत्र की साधना आरंभ करने जा रहा हूं। इस साधना के फल स्वरूप अमुक व्यक्ति मेरे वश में हो, या फिर यहां पर आप कुछ भी कह सकते हैं। यदि उस व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है, आप उससे अपना पैसा लेना चाहते हैं, किसी व्यक्ति ने आपका पैसा लेकर आपको वापस नहीं दे रहा, या फिर किसी ने कर्ज लिया है, या फिर आपका पैसा कहीं से निकल रहा है, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है आप अपनी इच्छा को कहकर उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको ये संकल्प पूर्ण करना है। इसके बाद आपको अंत में कहना है कि हे उर्वशी अप्सरा देवी, मेरा ये अमुक काम आप जल्द से जल्द पूर्ण करें। ऐसा कहकर जल जो है वो आपको बाजूट के ऊपर ही उर्वशी अप्सरा देवी के चित्र के ऊपर या फिर अप्सरा यंत्र के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। तो इस पूर्ण विधान को करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखने वाले इस वशीकरण मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला मंत्र जप करना है। और इस मंत्र का जब आप एक दिन साधना करेंगे, यानी कि इस साधना को आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन से आरंभ करनी है, ठीक है। तो शुक्रवार के रात्रि को जब आप ये पूर्ण विधान कर लेंगे तो शनिवार वाले दिन आपको इस मंत्र का चमत्कार दिखेगा। जो भी व्यक्ति जिसके नाम से आपने ये प्रयोग किया है वो व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा, या फिर किसी न किसी प्रकार से यदि आप उसके सामने जाते हैं तो वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, या फिर हो सकता है आपका वह जो काम है, जो आप काम उससे करवाना चाहते हैं वो काम भी कर देगा, आपका लिया हुआ पैसा भी वापस कर देगा। यदि कोई वशीकरण कर रहा है प्रेम के लिए तो भी आपको इसका असर भी दिखेगा, वो व्यक्ति सामने से आपसे संपर्क करेगा, ठीक है। एक और प्रयोग है, यदि आप किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं तो एक दिन के इस प्रयोग को करने के बाद आपको उस व्यक्ति से अगले दिन संपर्क करना है या फिर उसके सामने जाना है। ये पहले दिन का असर के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ये साधना 11 दिन की है और 11 दिन तक नित्य 11 माला करना है आपको। यदि इसका आपको असर भी दिख रहा है तो भी आपको 11 दिन तक ये साधना करनी है, ठीक है। तो इस 11 दिन की चमत्कारिक वशीकरण मंत्र की साधना आप सभी करके देखें। उर्वशी अप्सरा देवी का मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, चमत्कारिक है और शाबरी मंत्र है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है आराम से, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो इस मंत्र का प्रयोग आप सभी करके देखें, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और पहले ही दिन आपको इसका असर दिखेगा। और 11 दिन तक यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो वह जो व्यक्ति है वो आपसे संपर्क करेगा ही करेगा। यदि आपको 11 दिन तक इस मंत्र का प्रभाव नहीं दिख रहा है, ऐसे तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। रामबाण मंत्र है ये। रामबाण जिस प्रकार भगवान राम का बाण प्रयोग करता है, अपना असर दिखाता है, उसी प्रकार ये मंत्र भी है। तो 11 दिन तक ये मंत्र अपना असर ना दिखाए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई असर नहीं हो रहा है तो आप इस मंत्र को 21 दिन तक साधना करके देखें। 21 दिन के बाद अगर असर नहीं हुआ तो वो जितना भी सामग्री है आपको जल प्रवाहित कर देना है और उर्वशी अप्सरा देवी से आपको कहना है कि हे देवी, मैंने आपका यह साधना किया था और इसका असर मुझे नहीं हुआ। इतना कह देना बस। या तो वो देवी नरक में चली जाएंगी या तो कुछ ना कुछ उनका बुरा हो जाएगा। ये प्रयोग भी, तो इस साधना को आप सभी करके देखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।